मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 मार्च हो चुकी है। कल 25 मार्च को आशा है आप सबने होली धूमधाम से मनाई होगी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि कल ज्यादातर जो भारत के इलाके थे वहां पर तेज धूप थी। खास करके उत्तर भारत में पिछले दिनों बादल छाए हुए थे, हल्की बारिश भी हुई थी, तो तेज धूप थी जिससे कि होली आराम से खेली जा सकी। आज 26 तारीख को फिर से बादल छा गए हैं और 26 और 27 तारीख को उत्तर भारत में खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों सहित गुजरात और मध्य प्रदेश में बादल छाए रह सकते हैं। ये मध्यम और ऊंचाई वाले बादल होंगे जिससे कि बारिश की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है, लेकिन पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। अगर हम वेदर सिस्टम देखें तो एक जो जैसे मैंने बताया था कि 26 तारीख की रात को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा, वो ये है। इसके बाद फिर से 29 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पीछे दिखाई दे रहा है। एक प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या जिसको कह सकते हैं इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर दिखाई दे रहा है। एक एंटी साइक्लोन अरब सागर पर है और एक एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में है। तो इस तरह का ये वेदर है और जो आगे और एक दो दिनों के बाद जो चेंजेज आएंगे उसमें वो इस तरह से आएंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक आगे निकल जाएगा, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंचेगा, इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा, एक ट्रफ बनेगी जो बिहार से लेकर के विदर्भ तक बनेगी। एक पश्चिमी तट पर भी ट्रफ रेखा बन सकती है और दोनों साइड से हवाएं भी यहाँ पर नमी को बढ़ाएंगी। अगर बादलों का जमावड़ा देखें तो आज 26 तारीख को जो बादल हैं आप देख सकते हैं कि पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सिंध बलूचिस्तान ये सारे इलाके बादलों से घिरे हुए हैं। उसी तरह से उत्तर भारत में भी बादल दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या होगा कि पहाड़ों पर ऐसा लग रहा है कि अब बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हल्की बारिश होगी। 27 और 28 तारीख को इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है और ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी दोबारा से हो सकता है। हालांकि मार्च के आखिर में जो स्नोफॉल है काफी कम हो जाता है और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इनकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई दे रहा है और पूरे विश्व में टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। 2023 अभी तक का सबसे ज्यादा गर्म साल रहा और 2024 की जो शुरुआत है वो भी गर्मी के साथ हुई है। पूरे विश्व की बात करें तो केवल भारत की नहीं, उत्तर भारत में तापमान थोड़े से कम थे लेकिन बाकी इलाकों में टेम्परेचर काफी ज्यादा बने हुए थे। अगर हम टेम्परेचर देखें तो आप देखिए भुज में, राजकोट, सुरेंद्रनगर ये सारे इलाके 40 डिग्री पार कर चुके हैं। उसी तरह से आप देखेंगे जलगांव, मालेगांव ये जो इलाके हैं यहाँ पर ये वर्धा, वाशिम, नागपुर, अकोला ये सारे इलाके 40 डिग्री के पार हैं। परवनी में भी 40 डिग्री के पार टेम्परेचर पहुंच चुके हैं और उसी तरह से राजनांदगांव जो है आपका छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर भी 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। कि टेम्परेचर अब 40 डिग्री कई इलाके में है। कुर्नूल जो रायलसीमा है यहाँ पर भी 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं। यानी गर्मी अब पूरी तरह से आ गई है मध्य भारत और दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में भी अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। अगर हम देखें कि इस समय क्या वेदर एक्टिविटी हो सकती है तो पहाड़ों की अगर हम बात करें तो पहाड़ों पर अगले 3-4 दिनों के दौरान रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां सभी इलाकों में होगी। और ये शुरुआती दौर में आज हो सकता है गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश हो और 27-28 तारीख को फिर से बारिश की गतिविधियां ये उत्तराखंड तक पहुंचेंगी और 29 तारीख से जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उसका असर 30 मार्च तक पहाड़ों पर दिखाई देगा। यानी कि पहाड़ों पर मार्च के आखिर तक कुछ न कुछ मौसमी गतिविधि रहेगी। हालांकि बहुत ज्यादा हैवी रेन और स्नोफॉल की संभावना नहीं है, इसीलिए लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की चांसेस भी काफी ज्यादा कम है। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, कोई भी वहां पर आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पंजाब में ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसके कारण हल्के फुल्के बौछारें कुछ इलाकों में हो सकती हैं पश्चिमी पंजाब में, लेकिन बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है। बादल छाएंगे, एक दो स्थानों पर हल्की बौछारें दिखाई देगी, लेकिन राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके सूखे ही रहेंगे। यहाँ पर मौसमी गतिविधि नहीं होगी, बादल छाए रहेंगे। तापमान में थोड़ी सी कमी कुछ देर के लिए आ सकती है जो दिन के टेम्परेचर में, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर अब सामान्य से ऊपर ही बने रहेंगे। तो अगले कई दिनों तक यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, जैसे मैंने बताया कि जो दक्षिणी राजस्थान है और मध्य भाग है राजस्थान के वो काफी ज्यादा है। 40 डिग्री का आंकड़ा जल्दी ही वो छू लेंगे। और गुजरात काफी ज्यादा गर्म है, जैसे आपने बताया कि भुज, सुरेंद्रनगर, राजकोट ये 40 डिग्री पार कर चुके हैं। अहमदाबाद, बड़ोदरा ये सारे इलाके भी अब काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे। जो कोस्टल एरियाज है वो मिड 30s में टेम्परेचर रहेंगे, जिससे कि यहाँ पर उमस भरी गर्मी आपको देवभूमि, द्वारका, नलिया, ओखा, पोरबंदर, वेरावल, जूनागढ़ ये सारे इलाके, सूरत, वलसाड़, नवसारी ये सारे इलाके काफी ज्यादा
गर्म हो जाएंगे और यहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अब जो टेम्परेचर है वो 38-39 डिग्री का आंकड़ा कई इलाकों में छू लेंगे और जो उत्तरी मध्य प्रदेश है वहां पर भी अपर 30s में या मिड 30s में टेम्परेचर दिखाई देंगे। 35 से 37 डिग्री के बीच में टेम्परेचर आ सकते हैं। पंजाब हरियाणा में काफी ज्यादा गर्मी हो रही है, धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी 33, 34 या 35 डिग्री तक के तापमान अगले 2-3 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश भी अब क्योंकि कोई मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही हैं और जो बादल आप देख रहे थे उनका जो रुख है वो डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि इस तरफ से आएंगे, वो इस तरफ से जो हवाएं हैं अपर विंड है वो इस तरह से जेट स्ट्रीम की हवाएं चल रही है, यानी कि ऊपर होकर के नीचे आ रही है, तो पहाड़ों के ऊपर ये बादल ज्यादा आएंगे और ये इस जो इलाके में यानी कि पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान यहाँ पर जो मीडियम और हाई क्लाउड है वही दिखाई देंगे। बारिश वाले बादल यहाँ पर आने की संभावना थोड़ा कम दिखाई दे रही है। अगर और पूर्व की तरफ चले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके अब टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखेंगे, गर्मी बढ़ जाएगी। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश की संभावना कई इलाकों में है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश की संभावना है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में अभी वेदर एक्टिविटी जारी रह सकती है। गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सूखे रहेंगे। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जैसे मैंने बताया कि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मुंबई में आपने देखा होगा कि भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये तो मैंने 5000 फीट की विंड बनाई है, अगर देखा जाए तो लोअर विंड जो है वो इस तरह से गुजरात और यहाँ से राजस्थान से होती हुई आ रही है, जहाँ पर 39 से 40 डिग्री का टेम्परेचर है। तो जब इतनी ज्यादा गर्म हवाएं यहाँ पर मुंबई और उसके आसपास आएंगी तो यहाँ पर मुंबई में और 36 से 37 डिग्री का टेम्परेचर हो सकता है अगले 2-3 दिनों के दौरान मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये इलाके जो है 40 डिग्री से ऊपर रहेंगे। तो मुंबई वासियों को अगले 2-3 दिनों के दौरान काफी ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। और उमस भरी गर्मी क्या होती है कि फील लाइक टेम्परेचर और ज्यादा हो जाता है, डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है और उससे क्या होता है कि हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो जहां पर भी ये पूरे भारत में आपको गर्मी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है तो मेरा ये कहना है कि 11 बजे 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। उस समय जब भी अगर आप बाहर निकलें तो छाता लेकर निकलें और लूज कपड़े या सूती कपड़े पहनने की कोशिश करें और साथ में पानी वगैरह लेकर निकलें। अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, पानी वगैरह पीते रहें, जिससे कि हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक से आप बचे रहेंगे। तो ये इस तरह का वेदर यहाँ पर होने वाला है। अब इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये भी काफी ज्यादा गर्म है। कुर्नूल, कडप्पा और चित्तूर वगैरह, अनंतपुर वगैरह काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे। यहाँ पर भी 40 डिग्री का आंकड़ा पार हो जाएगा। तमिलनाडु और केरल में भी भारी बारिश की संभावना है। जैसे मैंने बताया कि 1-2 दिनों के बाद ये जो ट्रफ बनेगी तो अभी क्या है कि केरल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, बाद में कोस्टल कर्नाटका में भी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये जो 2 इलाके हैं यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो अब केवल पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पहाड़ों पर ही बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। बाकी इलाके काफी ज्यादा गर्मी का सामना करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।